हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हमने 3 लेक्चर लिया है। पहला लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि हिस्ट्री कैसे पढ़े। दूसरे लेक्चर में मैंने प्री हिस्टोरिक आपको बताया था, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज। तीसरे लेक्चर में हमने हड़प्पन कल्चर पढ़ा और आज ये चौथा लेक्चर है, ये वैदिक कल्चर है। हम सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ रहे हैं, पीछे से स्टार्ट करते हुए, और पूरा एंशिएंट इंडिया कवर करेंगे एक क्रोनोलॉजिकल टर्म में, ताकि आपको याद भी रहे और माइंड में एक टाइमलाइन बने कि पहले ये आया फिर ये आया, ऐसे करके। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम तमिलनाडु के बुक से पढ़ रहे हैं, वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर, इसका मतलब है वेदास से जुड़ा हुआ। ठीक है, वेदा का ओरिजिन, वैदिक कल्चर। ठीक है, वैदिक पीरियड हम मान के चलते हैं 15,000 1500 सॉरी 1500 से लेकर 600 बीसी तक कहा जाता है वैदिक कल्चर। इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक अर्ली वैदिक और एक लेटर वैदिक। ठीक है, चलिए। वैदिक कल्चर में मेन हम जो देखते हैं आर्यंस के बारे में। ठीक है, अब आर्यंस कौन थे, क्या थे, इसका काफी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज है और उनका अभी तक ओरिजिन भी हमें पता नहीं है। ठीक है, तो रिसेंट थ्योरी ऐसा कहा जाता है कि आर्यंस सेंट्रल एशिया से आए थे। जैसे कि ये इंडिया है, तो इधर हो गया सेंट्रल एशिया। कहा जाता है ये लोग एक ट्रेवलर थे जो इंडिया में आए थे इस एरिया से। ठीक है, ये मैक्स मुलर थ्योरी मैक्स मिलर ने कहा था कि इधर से आए थे लोग। ठीक है, और आप इनके बारे में जानते होंगे, बाल गंगाधर तिलक। वो उन्होंने कहा था कि या तो ये लोग यूरोप से आए थे या आर्कटिक रीजन से आए थे, आर्यन से। ठीक है, बट और कुछ कुछ तो स्कॉलर्स कहते हैं कि ये लोग नेटिव इंडियंस थे। तो ओवरऑल इन वी कैन कंक्लूड दैट these Aryan peoples were like came to India बहुत डिफरेंट जगह से। मतलब कोई कहता है सेंट्रल एशिया से, कोई कहता है यूरोप से। ठीक है, डिफरेंट थ्योरीज है, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है, तो इसलिए हम लोग ज्यादा इस पे डिटेल नहीं कहेंगे, में काम करेंगे। ठीक है, अब चलिए, आर्यंस जो थे ना, वो इंडो आर्यन भाषा बोलते थे, जिसको संस्कृत बोलते हैं। आर्यंस वर पीपल हु यूज संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है, दे वर नॉट रेस, दे वर लिंग्विस्टिक पीपल। आप याद रखिएगा, इनका लैंग्वेज इंडो आर्यन लैंग्वेज था। ठीक है, संस्कृत। ठीक है, बाय 6th सेंचुरी, आप देख सकते हैं हाईलाइटेड चीज है जो, बाय 6th सेंचुरी बीसी दे ऑक्यूपाइड द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया विच वाज रेफर्ड एज आर्यभट्टा। इसलिए हम लोग भारत को, इंडिया को भारत बोलते हैं, आर्यवर्ता भी बोलते हैं, क्योंकि आर्यन आए थे, उस रीजन में रहते थे। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस पीरियड को दो पार्ट में पढ़ा जाता है। एक हो गया 15,000 से बीसी से 600 बीसी तक टोटल बोलते हैं, उसमें से 15,000 से 1,000 बीसी अर्ली वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक पीरियड। ठीक है, और 1500 बीसी से 1,000 बीसी तक था ये, और लेटर वैदिक पीरियड 1,000 बीसी से 600 बीसी। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ होम ऑफ आर्यंस अभी मैंने बताया था आपको। ठीक है, द ऑरिजिन होम ऑफ आर्यंस इज ए डिबेटेबल क्वेश्चन एंड देयर आर सेवरल व्यूज। ठीक है, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, तो इसका एक हिस्टोरिकल और साइंटिफिक स्टडी करके हम लोग बता नहीं पाए कि लोग कहाँ के आए थे। ठीक है, कोई कहता है डिफरेंट आर्कटिक रीजन से थे, कोई कहता है रशिया से थे, कोई कहता है सेंट्रल एशिया से। देखिए, मैंने ये भी आपको बताया, बाल गंगाधर तिलक आर्ग्यूज दैट दे कम फ्रॉम आर्कटिक रीजन। ठीक है, इनका लैंग्वेज, ये आप मार्क कर लीजिएगा, लैंग्वेज इंडो आर्यन संस्कृत था। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग आते हैं वैदिक लिटरेचर में। वैदिक लिटरेचर हम लोग मेन है, अभी मैं आपको जिस्ट बता दूंगा, दैट इज शॉर्ट में बताऊंगा। इसका एक लेक्चर मैं लूंगा जब आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ाया जाएगा, तब ये बताऊंगा, मैं ही बताऊंगा आपको कि वैदिक लिटरेचर क्या था, वेदास क्या थे, वेदास के 4 पार्ट क्या है, क्योंकि वो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कहा जाता है उसको। ठीक है, क्योंकि ऋग वेदा हो गया, साम वेदा हो गया, यजुर वेदा हो गया, अथर्व वेदा हो गया, उपनिषद हो गया, ये सब काफी चीज जानना है। और आप डरिए नहीं नामों से, बहुत सिंपल टर्म से समझाऊंगा, ट्रिक से आपको। जैसे सिंपल एक स्टोरी के टाइप से आप पढ़ोगे ना, 2 बार रिवाइज करोगे तो सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइए, द वर्ड वेदा इज डिराइव फ्रॉम रूट विद विच मीन्स टू नो। ठीक है, वेदा का मतलब होता है जानना, हिंदी में जानना या टू नो। ठीक है, इन अदर वर्ड द टर्म वेदा सिग्निफाइज सुपीरियर नॉलेज। ठीक है, देयर आर 4 वेदास, मैं आपको पहले बताया 4 वेदा है, ऋग वेदा,
यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, ठीक है। बस आप ये जानिए, इसके बारे में आपको बाद में पढ़ाऊंगा। ऋग्वेदा इज द अर्लीस्ट ऑफ 4 वेदा। 4 वेदा का सबसे पुराना वेदा है ऋग्वेदा है, उसके बाद आया यजुर, साम, अथर्व, ठीक है। इसमें 1028 हिम्स है। हिम्स आप सिंपल में समझिए तो इसको श्लोक बोल सकते हैं, ठीक है। द हिम्स वेर संग इन द प्रेज ऑफ गॉड्स, मतलब ये भगवान पे आधारित है, ठीक है। द यजुर्वेदा कंटेन्स डिटेल अबाउट sacrifice, साम वेदा ट्यून फॉर चैंटिंग, ठीक है। अथर्ववेदा रिचुअल्स, ठीक है। सिंपल मैं बता रहा हूं, अभी बाद में पढ़ा जाएगा। यजुर मतलब सैक्रिफाइस के लिए, साम मतलब चैंटिंग, सॉन्ग के लिए हो गया, सौ से साम, एस से चैंटिंग। अथर्ववेदा रिचुअल्स के लिए, ठीक है। रिचुअल्स मतलब जो रिचुअल होता था, मरने का रिचुअल हो गया, बर्थ का रिचुअल हो गया, बहुत सारे रिचुअल था। उस समय रेन को बुलाने के लिए रिचुअल किया जाता था, ठीक है। Beside the Vedas, there are other sacred works like Brahmanas, Upanishad, Aryankas and epics like Ramayanas and Mahabharata. टफ लग रहा होगा स्टूडेंट, पर कोई बात नहीं। वेदास 4 हैं, ये जान लीजिए। ऋग, यजुर, साम, अथर्व, ठीक है। 4 वेदास, यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ आपके लिए सहूलियत के लिए। 4, 1 2 3 4, ठीक है। वेदास के बाद में कुछ सॉरी अलग अलग किताब थे, सेक्रेड वर्क्स। सेक्रेड मतलब होता है जो बहुत धार्मिक होते हैं, ठीक है। लाइक ब्रह्मनास, उपनिषद, अर्यंकाज, ठीक है। ब्रह्मनास वेर आर द ट्रीटीज रिलेटेड टू प्रेयर एंड सैक्रिफाइस, ठीक है। उपनिषद मतलब फिलोसफिकल बुक, फिलोसफी होता है ना, जीवन का सत्य हो गया, आत्मा पे हो गया, कैसे ये मिस्ट्री हो गया नेचर के बारे में। उपनिषद मतलब फिलोसफी, ब्राह्मणास मतलब ब्राह्मण है तो पूजा का बात होगा, पूजा सैक्रिफाइस हो गया, ठीक है, प्रेयर हो गया। अरयंकास मतलब फॉरेस्ट डील्स, ये मिस्टिकल्स, रिचुअल्स, सैक्रिफाइस। अरयंकास से आप फॉरेस्ट याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अरयंकास डील विद फॉरेस्ट बुक, ठीक है। ये सिंपल हो गया वैदिक लिटरेचर के बारे में, जिसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाना मैं बताऊंगा। ऋग्वेदा क्या डील करता है, साम क्या करता है, अथर्व क्या है। आप सुनते होंगे कि अतिथि देवो भवो, गायत्री मंत्र, ये सब कहाँ कहाँ दिया गया है, ठीक है। ये बस, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सब जानना है, बहुत छोटा छोटा चीज जानना है, 2-4 चीज जानना है जो रिपीटेड है, ठीक है। प्रीवियस ईयर से मैंने उठा के उसको देखा है तो समझ में आया कि हाँ ऐसे ही रिपीट होता है क्वेश्चन, चाहे आसाम पीसीएस हो जाए या यूपीएससी हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अर्लियर वैदिक पीरियड के बारे में, ठीक है। अर्लियर वैदिक पीरियड का मैंने बताया, टोटल वैदिक एजेस था 1500 से लेकर 600, 1500 बीसी टू 600 बीसी। उसमें अर्लियर वैदिक पीरियड हो गया 1500 से 1000 बीसी एंड लेटर वैदिक पीरियड हो गया 1000 से 600 बीसी, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करना, 1500 से 600 जाना है, ठीक है। पहला 1500 से 1000 हो गया अर्ली, फिर 1000 से 600 हो गया लेटर, ठीक है। आइए अर्ली वैदिक पीरियड बारे पढ़ते हैं। अच्छा, ये एरिया देखिए, द ऋग्वेदा रेफर्स टू सप्त सिंधु। सप्त मतलब 7, सिंध मतलब नदी, 7 रिवर। सिंधु और इंदस रिवर को सेम ही बोलते हैं, ठीक है। ऋग्वेदा रेफर्स टू सप्त सिंधु और लैंड ऑफ 7 रिवर। दिस इंक्लूड्स 5 रिवर ऑफ पंजाब, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज along with इंदस एंड सरस्वती, ठीक है। तो ये एरिया बताया, जोग्राफिकल एरिया हो गया आपका, ये 7 नदी की, ये हो गया जोग्राफिकल एरिया। ऋग ज्योग्राफी, ज्योग्राफी किधर था, 7 नदी के आसपास, 7 रिवर्स, ठीक है। सिंपल में याद रखिए, 7 नदी के पास था इसका ज्योग्राफी। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, अच्छा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था ना, कि बेसिक यूनिट जो था, ये आप देख सकते हैं, मैंने ऊपर में एक चार्ट बनाया है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का। देखिए पहले क्या था ना, सिंपल में समझाएंगे। पहले एक परिवार होता है, फिर एक गांव होता है, विलेज, ठीक है। उस गांव का 5-6 गांव मिला के एक थोड़ा हेड होता है, फिर उसके बगल एक डिस्ट्रिक्ट होता है जो ट्राइब्स होता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसा था ना कि पहले कुला, फैमिली, फैमिली का हेड कुलपति, ठीक है। उसके बाद 5-6 परिवार बन गया तो एक गांव हो गया, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। गांव को हिंदी में ग्राम बोलते हैं। ग्राम का हेड ग्रामनी हो गया, ठीक है। कुछ ग्राम को मिला के विशु हो गया, उसका हेड विशुपति हो गया। और टोटल मिला के जना, जिसको ट्राइब बोलते हैं, उसका हेड राजन हो गया, किंग हो गया, ठीक है। ऐसे सिंपल समझिए, पहले था कुला एक फैमिली, फिर विलेज ग्रामा, फिर विशु, फिर जना। तो द बेसिक यूनिट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज कुला और फैमिली। Several families joined together on the basis of their kinship to form a village or ग्राम, ठीक है।
परिवार मिलके बना ग्राम, मतलब गांव, मतलब विलेज। ठीक है। उस गांव के हेड को, जो उसका नेतृत्व करता था, द पर्सन हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द थिंग्स इन द विलेज वाज नोन एज ग्रामीण। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। अ ग्रुप ऑफ विलेज constituted a large unit called विशु। इट वॉज हेडेड बाय वैश्यपति, वैश्यपति। ठीक है। और हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट was called a jana or tribe. There were several tribal kingdoms during the Rigvedic period, such as Bhartas, Matsya, Yadus, Purus. The head of kingdom was known as Rajan और king। ठीक है। तो पहले आप सिंपल याद रखिए, पहले आपका परिवार है, फिर आपकी गांव है, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट समझ के रखो, और फिर एक पूरा राज्य समझो। ठीक है। राज्य का हेड राजन हो गया। आपका डिस्ट्रिक्ट को वैश्य बोलते हैं, विश्वपति बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हो गया ग्रामीण, हो गया कुला, हो गया बेसिक। ठीक है। द ऋग वैदिक पॉलिटी वॉज नॉर्मली मोनार्की, मतलब राजा सर्वो, राजा इज द हेड, एंड द सक्सेशन वॉज हेरिडेटरी, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। द किंग वॉज एसोसिएट असिस्टेड बाय पुरोहित और प्रीस्ट। किंग को पुरोहित और प्रीस्ट मदद करता था रोज के एडमिनिस्ट्रेशन में। और सेनानी और कमांडर ऑफ द आर्मी इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। देखो सेना का काम क्या होता है, सेनानी और आर्मी का जो हेड कमांडर था उसको सुरक्षा का, वो पूरे एरिया में, मतलब एक गांव का सुरक्षा, एक राज्य का सुरक्षा का हेड होता था सेनानी, कमांडर, जो राजा को मदद करता था एडमिनिस्ट्रेशन में आपको कि सिक्योरिटी या सेफ्टी रहे। उसी प्रकार पुरोहित पृष्ठ बताता था आपको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है नॉर्मली में। उस समय रिलीजन का बहुत इंपॉर्टेंस हुआ करता था, रिलीजन के एंगल से ही एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था, इसलिए दोनों को देखते हुए राजा को काम करना पड़ता था। ठीक है। अच्छा, देयर वर टू पॉपुलर बॉडीज कॉल्ड सभा एंड समिति। द फॉर्मर मतलब सभा seem to have been a council of elders and the latter general assembly of the entire people। चलिए याद रखिए, सभा और समिति दो चीज हुआ करती थी। सभा राज्यसभा, आप समझ सकते हैं, तो इसमें एल्डर्स रहते थे, मतलब जो बुजुर्ग हुए, जो सुपीरियर हुए। समिति मतलब ऑल, आप देखते होंगे गांव में समिति होता है, उसमें ऑल मतलब असेंबली, समिति मतलब असेंबली, सभा मतलब काउंसिल, राज्यसभा इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, हाउस ऑफ द एल्डर्स, तो काउंसिल हो गया। ठीक है। सभा में सब कोई एल्डर्स रहेगा, समिति में सब कोई रहेगा। ठीक है। आइए अब सोसाइटी के बारे में जानते हैं। सोसाइटी कैसा था, मेन चीज तो यही जानना होता है हमें कि उस समय का सोसाइटी कैसा था। देखिए ये हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड कर रहे हैं, आपको बता दें अर्ली वैदिक पीरियड किया जा रहा है, लेटर वैदिक पीरियड इसके बाद आएगा। अर्ली वैदिक पीरियड में आपको सोसाइटी कैसा था। द ऋग वैदिक सोसाइटी वाज पैट्रियार्कल। पैट्रियार्कल मतलब मेल ओरिएंटेड और फादर लाइन। पैट्रियार्की मतलब ये समझिए, इसका मतलब और बहुत कुछ होता है, बट ये समझिए पैट्रियार्की मतलब पितृ समाज। पितृ मतलब फादर, आपको अपने फादर का नाम कैरी ऑन करना है। राजा का बेटा का किंगडम वो करता था, लेता था, बाद में उसकी बेटी रही। उस समय का ऐसा था। ठीक है। तो ऋग वैदिक सोसाइटी वाज पैट्रियार्कल। द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी वाज फैमिली और ग्राहम। आपको बताया था मैंने, फैमिली ही बेसिक यूनिट था। द हेड ऑफ द फैमिली वाज ग्रहपति। मोनोगमी was generally practiced while polygamy was prevalent among the royal and noble family। मोनोगमी मतलब एक से शादी, पॉलीगमी एक का दो तीन से शादी। ठीक है। द वाइफ टुक केयर ऑफ हाउस होल्ड, पार्टिसिपेट इन ऑल द मेजर सेरेमनीज। ठीक है। वुमेन वेर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज एज मेन फॉर देयर स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। चलिए एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि आज जो हम लोग देखते हैं सोसाइटी में कि विमेन को डोमेस्टिक वर्क करना है, या विमेन के पास बार्गेनिंग पावर नहीं है, ये उस वक्त नहीं था। ये कुछ टाइम बाद, ये अर्ली वैदिक पीरियड के बाद में जाके हुआ था। अर्ली पीरियड में क्या था ना, औरत लोग को घर का काम दिया गया था जरूर, बट अनइक्वल नहीं थी, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी विथ मैन, सभा समिति ये सब में भी जाती थी। ठीक है। देखिए वहां पे विमेन पोएट भी थी, विमेन गॉडेसेस भी थी, तो इसका मतलब था कि उनका स्टेटस अभी खराब नहीं हुआ था, खराब जाके बहुत आगे होगा। गुप्ता के टाइम में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, जब आप देखेंगे कि सती प्रथा आ गया। ठीक है। आगे पर्दा सिस्टम आ जाएगा। तो women were given equal opportunities as men for their spiritual and intellectual development। ठीक है। There were women poets like अपला, घोषा
etc. Women could even attend the popular assemblies. There were no child marriage and practice of sati was absent. याद रखिएगा अर्ली वैदिक पीरियड में ये एब्सेंट था, नहीं था उस वक्त, आगे जाके हुआ है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, वुमेन, अभी मैं यहाँ देखिए डायग्राम से समझ में आएगा। सोशल लाइफ में फैमिली मेन बेसिक यूनिट था। ठीक है, वुमेन पोजीशन वाज गुड इन अर्ली वैदिक पीरियड। अब सोसाइटी में आप ये देख सकते हो कि उस वक्त बोथ men and women wore upper and lower garments made of cotton and wool। ठीक है, wheat and barley जो आपको मैंने बताया था, eating of cow meats was prohibited since it was a sacred animal। chariot racing, horsing, social division was not rigid। मतलब सोसाइटी ठीक ठाक था, सब काम करता था आदमी, औरत हो सब कुछ करता था, औरत लोग भी पार्टिसिपेट करती थी, महिला जो भी होगा। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन, the Rigvedic were pastoral people and their main occupation was cattle rearing। The wealth was estimated in terms of cattle। ठीक है, जितना जानवर रहोगे आप रखोगे मवेशी, उतना ही आपको वो होता था, स्टेटस रहता था। दे व्हेन दे परमानेंटली सेटल इन नॉर्थ इंडिया दे बिगेन टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर विद द नॉलेज एंड यूज ऑफ आयरन। आयरन का यूज भी हुआ करता था। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, कारपेंटरी भी करता था, जॉब था, स्पिनिंग था, गोल्ड स्मिथ था, ये सब याद रखना कि ऐसा सब प्रोफेशन हुआ करता था। ये कुछ टफ ये देखने का नहीं है। ठीक है, ठीक है, ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने देखा, हमने आपको बताया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में ट्रेड तो स्टार्ट हो ही चुका था, तो ये ट्रेड कंटिन्यू हो गया। बार्टर सिस्टम समझते हो आप? मतलब मैं अपने खेत में गेहूं उगा रहा हूँ, वीट, और आप के खेत में राइस है, तो हम लोग 1 केजी वीट और 1 केजी राइस एक्सचेंज कर ले। सिंपली लैंग्वेज में इसको बार्टर सिस्टम कहा जाता है। ऐसा था। ठीक है, आगे गोल्ड कॉइन आ गया जिसको हम लोग निष्का बोलते हैं, ये याद रखिएगा। मीडियम ऑफ एक्सचेंज लार्ज ट्रांजेक्शन लेटर रह जाता है, ये आगे पढ़ना है गुप्ता में। ठीक है, रिलीजन, Rigvedic Aryans worship natural forces like earth, fire, wind, rain, and thunder. They personified these natural forces into many gods and worshipped them. The important Rigvedic gods were Prithvi, Agni, Vayu, Varun and Indra। देखिए, अब मैं आपको सिंपल स्टोरी बताता हूँ। ये मान के चलिए उतने साल पहले हमारे पास साइंटिफिक रीजन नहीं था कि रेन कब होगा, हवा क्यों चलती है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी गोल है। तब इंसान, मनुष्य डर गया था, ये क्या हो रहा है। कभी कभी वो बादल गरज जाता, when there used to be thunderstorm people used to get scared, so they started worshipping these natural forces in form of god, for example prithvi, agni, vayu, varun etc and indra। ठीक है, इंदिरा बहुत इंपॉर्टेंट गॉड थे क्योंकि ज्यादा डर, तो इंदिरा वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फीमेल गॉडेसेस भी थी लाइक अदिति एंड उषा। ये याद रखना है कि आपको सीधा एमसीक्यूज में रहेगा, देयर वर नो फीमेल गॉडेसेस, नो देयर वेर देयर। ठीक है, ये हो गया अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड वाज नॉट रिजिड। नाउ विल बी मूविंग टुवर्ड्स लेटर वैदिक पीरियड जहां पे रिजिडिटी बहुत ज्यादा थी। देखिए, पहले तो ये लोग अर्ली वैदिक पीरियड आप देखे थे, इनका ज्योग्राफिकल लोकेशन था अराउंड द 7 रिवर, सप्त सिंधु। बट नाउ दे स्टार्टेड मूविंग from the river to other sources. The Aryan further moved toward the east in the later Vedic period. The Saptapatha Brahmana बुक का नाम है, refers to expansion of Aryans to the eastern Gangetic plain। मतलब ये लोग, बता रहा हूं मैं आपको मैप से, ये इंडिया था। ठीक है, ये ऐसे इस रीजन में थे और ये गंगा नदी बहती है। अब ये लोग इधर इधर स्प्रेड करने लग गए। ठीक है, गैंगेटिक प्लेन, सेवरल ट्राइबल ग्रुप्स and kingdoms are mentioned in the later Vedic period। One important development during the period was growth of large kingdom। अब किंगडम और बड़ा हो गया क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, पॉपुलेशन बढ़ेगा, सब कॉन्कर करना चाहेगा। ठीक है, तो राजा फिर अपना एक दूसरे से स्ट्रगल होगा तो किंगडम एक्वायर करते जाएगा। विलेज का विलेज हो गया, वासूस का वासूस हो गया। ठीक है, बाकी आप ये सब देख छोड़ सकते हैं। फेमस रूलर ऑफ काशी वाज अजात शत्रु, सब आगे बढ़ना है। जनक हो गया, मिथिला हो गया, ये सब ये था। ठीक है, द लेटर वैदिक पीरियड्स
टेक्स्ट ऑल्सो रेफर्स टू थ्री डिवीजन ऑफ इंडिया, आर्यवर्त नॉर्थ इंडियन, मध्य वेदसा सेंट्रल इंडिया एंड दक्षिण साउदर्न इंडिया। ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सिंपल तो पहले का उतना ही था, अब क्या हुआ ना, जना के बाद जनपद हो गया। लार्जर किंगडम्स वेर फॉर्म ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, मेनी जनास और ट्राइबल्स वेर अमेलगमेटेड टू फॉर्म जनपद्स एंड राष्ट्र इन द लेटर वैदिक पीरियड। अब देखो राजा बड़ा हो गया तो दो टाइप का रिचुअल्स परफॉर्म करने लगा राजा, एक राजसूय हो गया और अश्वमेधा वाजपेयी। ठीक है, इस टाइप का ये लोग सेरेमनी होता था। देखिए सिंपल, अश्वमेधा, अश्वमेधा, अश्व मतलब घोड़ा, तो हॉर्स सैक्रिफाइस किया जाने लगा। वाजपेयी चैरियट रेस, एक घोड़ा दौड़ता था, पूरे अपने राजा छोड़ देता था, जो आदमी उससे रोकता था उससे लड़ाई होता था राजा का, अगर राजा जीत गया फिर वो घोड़ा दौड़ते जाएगा, और ये सब किंगडम उस राजे का हो जाता था। ये होता था वाजपेयी चैरियट रेस। अश्वमेधा हॉर्स सैक्रिफाइस। राजसूय कॉन्स्क्रेशन मतलब जो आप समझते हो ना, राजा बन गया तो उसका सेरेमनी होता है, उसको किंग बनाने के लिए जो एक होता है रिचुअल, उसको राजसूय कॉन्स्क्रेशन सेरेमनी बोलते हैं। इस टाइप का बहुत सारा सेरेमनी था। ठीक है, एक रथ सम्राट, ये टाइटल राजा ले लेता था, एक रथ और सम्राट टाइटल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग देखने के लिए, अब लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ ना, कुछ कुछ पोजीशंस बने, न्यू ऑफिसर्स लाइक, ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्रेजरी ऑफिसर, टैक्स कलेक्टर, रॉयल मैसेंजर। ठीक है, धीरे धीरे सभा और समिति डिमनिश हो गया। ऑब्वियस सी बात है, राजा पावरफुल ज्यादा हो गया तो वो अब सभा समिति से नहीं ऑपरेट करता, वो खुद से ज्यादा अपने आप को सर्व सर्व होने लगा। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन कम हो गया और सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी ज्यादा हो गया एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, पावर पहले नीचे से फ्लो करता था, अब पावर ऊपर में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। इस कारण से आप देखोगे फिर धीरे धीरे सोसाइटी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई, कास्ट सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन तो वैसे ही था, कल्टीवेशन किया जाता था। ठीक है, एक इसमें इंपॉर्टेंट फीचर है जो मैंने लाइन किया है, अ क्लास ऑफ हेरिडेटरी मर्चेंट वनियाज केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये लोग ट्रेडर्स थे। फॉर एग्जांपल ये लोग गांव जाके अनाज खरीदे फिर शहर में बेच देते थे, तो ये लोग तो ना अनाज उगा रहे हैं बस ये बेच रहे हैं, तो ये मिडिल मैन थे, इसको मर्चेंट बोलते हैं। तो ये नया क्लास इमर्ज हुआ। अब निसका मैंने बताया था, निसाका वाज अ गोल्ड कॉइन ऑफ द ऋग्वेदिक पीरियड। अब सिल्वर कॉइन और अलग टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन आ गया जिसको सतमाना और कृष्णला बोलते थे। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सोशल लाइफ, अब चार डिवीजन ऑफ सोसाइटी हो गया था, बहुत स्ट्रिक्ट। पहले ये था ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। वर्णा सिस्टम बोलते हैं, कास्ट सिस्टम बोलते हैं, ब्राह्मण एट टॉप एंड शूद्रास एट लास्ट। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा ब्राह्मण का क्या काम था। ब्राह्मण पहले आए थे पूजा करने के लिए, एजुकेटेड। क्षत्रिय आए थे प्रोटेक्ट करने के लिए, पूजा, प्रोटेक्ट। वैश्य आए थे ट्रेड करने के लिए। ठीक है, शूद्रज आए थे सपोर्ट करने के लिए, सब चीज को सपोर्ट करना था इनको, मतलब पूरा सिस्टम, मतलब आप देखोगे तो शूद्र को गलत तरह से दिखाया गया, बट इनका काम था पूरा सोसाइटी ठीक से चले, सपोर्ट सिस्टम, दे वर लाइक लेग्स जिसपे सोसाइटी पूरी खड़ी थी। ठीक है, बट ऑल्दो ये ऑक्यूपेशन वाइज था, इन फ्यूचर these occupation wise system became birth wise system. For example, स्टार्टिंग में ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय हो सकता था, वैसे हो सकता था, बट बाद में ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा। ठीक है, तो इससे क्या दिखता है कि इनइक्वालिटी बढ़ गया। इन द फैमिली द पावर ऑफ फादर इंक्रीज विद इन फैमिली, मतलब एक तो आप देखिए एक सोसाइटी लेवल पे देर वॉज इनइक्वालिटी, एंड नाउ द एट द लेवल ऑफ फैमिली ऑल्सो इनइक्वालिटी इंक्रीज। फादर का मेल फीमेल के बीच में डिफरेंसेस ज्यादा आ गया। सी क्षत्रिय ब्राह्मण, किताब में भी धीरे धीरे आप देखोगे कि बुक्स में जो चैप्टर बाद में आए ना, जैसे कि ऋग्वेदा में आगे जाके आप देखोगे 9th और 10th चैप्टर में ऐड कर दिया गया था बहुत कुछ, कास्ट सिस्टम के बारे में, आपको इनइक्वालिटी के बारे में, विमेन के बारे में, और आप काफी सारा देखोगे पुराण में भी कहा गया है विमेन लोग पुराण नहीं सुन सकती, तो वही है, सब बाद में धीरे धीरे आया, ये सब किया गया, जो इनइक्वालिटी काफी हो गया, जो आज हम लोग देख सकते हैं मेन और वीमेन के बीच में डिफरेंसेज है, या कास्ट सिस्टम का जो कॉन्फ्लिक्ट है आप देखते होंगे। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू द अत्रेय ब्राह्मण अ डॉटर हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज सोर्स ऑफ मिजरी। देख रहे हो, रिलीजन, रिलीजन तो था ही आपको। अब धीरे धीरे पहले नेचर को वर्शिप करते थे, अब और क्या धीरे धीरे फिगर वर्शिप होने लगा। फॉर एग्जाम्पल प्रजापति, विष्णु,
रुद्रा, शिवा वर्शिप, ठीक है। प्रीस्टहुड बिकेम प्रोफेशन हेरिडिटरी, बताया था ना, कास्ट सिस्टम के कारण हो गया था। और आप देखो, बस यही है कि आप ये समझ गए होंगे कि कैसे कैसे चेंजेज हुआ। चलिए मैं शॉर्ट में समझाता हूँ आपको, ठीक है, स्टार्टिंग से। चैप्टर वैदिक कल्चर 1500 से 600 बीसी, इसमें दो पार्ट डिवीजन हुआ, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। अर्लियर वैदिक पीरियड था 1500 से 1000 बीसी, और लेटर वैदिक 1000 से 600 बीसी तक हो गया, ठीक है। अर्लियर वैदिक पीरियड आपको, अच्छा वैदिक पीरियड में ये समझ लेना, इंडो आर्यन लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज उधर से आया था। अभी तक हमको ओरिजिन के बारे में नहीं पता है, कोई कहता है सेंट्रल एशिया, कोई कहता है आर्कटिक, ठीक है। चलिए अब ये समझिएगा, आप लिटरेचर के बारे में मैंने आपको बताया, बाद में बताऊंगा। चार वेदास है, ऋग वेदा, यजुर्वेद वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, फिर और भी बहुत सारे किताब से, लाइक उपनिषद हो गया, ब्राह्मणास हो गया, अरण्यकास हो गया, ठीक है। और वैदिक पीरियड में स्टार्टिंग में अर्ली वैदिक पीरियड सप्त सिंधु के अराउंड था, 7 नदी के किरण। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको, बेसिक यूनिट फैमिली हो गया, कुला हो गया, कुलपति उसका हेड हो गया, फिर विलेज हो गया, ग्राम हो गया, ग्रामनी हेड हो गया, विशु हो गया, विश्वपति उसका हेड हो गया, जना हो गया, ट्राइब राजन उसका हेड हो गया, ठीक है। चारों ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइज था। आगे जाके यही जना बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, लिटरेटिक पीरियड में। फिर राजा को पुरोहित और सेनानी कमांडर हेल्प करता था, सभा और समिति था, सभा काउंसिल हो गया एल्डर्स के लिए, समिति और कोई भी पार्टिसिपेट करता था, ठीक है। सोसाइटी वाज पैट्रियार्कल, हेड ऑफ द फैमिली वाज गृहपति, women were given the equal status and there were many women poets and goddesses also. Child marriage and sati was absent in this period, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन तो आपको वही था, एग्रीकल्चर हो गया, कारपेंट्री और गोल्ड स्मिथ हो गया, ट्रेड था ही। रिलीजन हो गया आपको, नेचर वर्शिप होता था, पृथ्वी, अग्नि, वायु, वरुण, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में आप आ जाओगे, फिर देखोगे 1000 से 600 बीसी हो गया, अब गैंगेटिक प्लेन की ओर मूव कर गए थे लोग। उसके बाद आप देखोगे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में बड़ा बड़ा राजा भी आ गया, तो जनस हो गया, जनपद हो गया, फिर बहुत सारा रेस होने लगा, आपको वाजपेयी रेस हुआ, अश्वमेध हुआ, राष्ट्रीय यज्ञ हुआ, ठीक है। फिर ऑफिसर सब नए आ गए, इकोनॉमिक कंडीशन भी था वही कि एक नया क्लास स्टार्ट हो गया, बनिया क्लास, वन्या क्लास, मर्चेंट का, ठीक है। फिर कॉइन का भी एक इजाद हो गया था। सोशल स्ट्रक्चर में देख सकते हो, कास्ट सिस्टम रिजिड हो गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब आ गए थे, ठीक है। इनइक्वालिटी बढ़ गया था फैमिली के अंदर भी और फैमिली के बाहर भी, कास्ट सिस्टम के रूप में फैमिली के अंदर में आप देख सकते हो वीमेन और मेन के बीच में डिफरेंसेस हो गया था काफी ज्यादा, मतलब इनइक्वालिटी हो गया था। पावर ऑफ फादर इंक्रीज ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। फिर रिलीजन आपको देखोगे अब इन वर्शिप हो गया, अब गया विष्णु जी, शिव जी, प्रजापति, इन सब का वर्शिप हो गया। प्रीस्टहुड बिकेम प्रोफेशनल एंड ट्रेडिशनल, ठीक है, हेरिडिटरी। तो चलिए ये ऋग वेदा हमने आज कंप्लीट किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जैनिज्म बुद्धिज्म करेंगे और समझेंगे रिलीजन क्यों आया उसके बाद में, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, चलिए, थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।